हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज मैं 9th क्लास का स्टूडेंट वाटर चैप्टर का लास्ट लेक्चर यानी कि 4th लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज के लेक्चर में हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर क्या होता है, ठीक है? और हार्डनेस कैसे वाटर में आता है, ठीक है? कैसे उसको रिमूव किया जाता है, तो ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, हार्ड वाटर इट डज नॉट लेदर इजिली विथ ऑर्डिनेट सोप। यानी कि देखो हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जैसे मान लो हार्ड वाटर में कोई क्लोथ को हम क्या कर रहे हैं, क्लोथ उसमें धो रहे हैं, ठीक है? कपड़े धो रहे हैं तो उसमें फेना या झाग प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और अब सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है, लेथर प्रोड्यूस होता है। तो बस ये बेसिक डिफरेंस है इसमें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, ठीक है? तो हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विथ सोप बट सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूसेस लेथर विथ सोप, ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद अगर हम बात करें कॉज क्या है, हार्डनेस का कॉज क्या है, वाटर में हार्डनेस कैसे आता है, कहाँ से आता है, कौन कौन से कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? स्टूडेंट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट जो होता है, द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड, ये तीन तरह के जो होते हैं सॉल्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट हार्डनेस के लिए वाटर में, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात की गई है, ठीक है? इसके बाद तो टेम्प्रोरी, देखो दो तरह के हार्डनेस होते हैं स्टूडेंट, एक होता है टेम्प्रेरी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रेरी हार्डनेस को बहुत इजीली से बॉइलिंग करने से क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्डनेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में ऐड करते हैं, तब हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में तब कन्वर्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट? तो टेम्प्रेरी हार्डनेस जो होता है वो किस कंपाउंड के चलते आता है स्टूडेंट, बाइकार्बोनेट वाले होते हैं जो, यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट स्टूडेंट ये टेम्प्रेरी हार्डनेस देते हैं, ठीक है? और परमानेंट हार्डनेस कौन देते हैं, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि क्लोराइड और सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये परमानेंट हार्डनेस देते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो सबसे पहले इसको ये देखते हैं, यहाँ पर हार्डनेस का एक बैड इफेक्ट क्या है इसका, इसको देखना है हमें, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है हार्ड वाटर का, ठीक है? हार्डनेस का, इट इज़ अनफिट फॉर लॉन्ड्रीज, अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग सोल्यूशन। ये अनफिट है स्टूडेंट, लॉन्ड्रीज में इसको यूज नहीं किया सकता है, ठीक है? और ड्रिंकिंग पर्पज से भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और इसमें कोई भी हम लोग सुटेबल कोई भी सोल्यूशन फॉर्म नहीं कर सकते किसी पर्पज के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, क्रस्ट एक जम जाता है, ठीक है? हार्ड वाटर में क्या होता है, एक क्रस्ट जम जाता है कंटेनर के चारों तरफ, वो जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट? और इसके बाद क्या है, नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से भी इसको यूज नहीं किया सकता है स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, क्रस्टी, इट फॉर्म्स द क्रस्टी बॉयलर्स स्केल और फर इन बॉयलर्स में, यानी कि इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो बॉयलर्स में क्या होता है, एक क्रस्ट जम जाता है अगर हार्ड वाटर आप यूज करते हो तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना, सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? हम अपने पर्पस के लिए, ठीक है? और कैसे रिमूव करना है हार्डनेस को, सबसे पहले टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा रहा है, कैसे, सिंपल बॉइलिंग करके। अगर आप नोटिस किए होंगे स्टूडेंट, जहाँ पर आउट ऑफ सिटी, शहर के बाहर, वहाँ पर लोग जो होते हैं ज़्यादातर वाटर को, और सिटी में भी वाटर क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। अच्छा, बॉईल करने से क्या होता है, आप देखोगे उसमें क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे जम जाता है, ठीक है? वाइट क्रस्ट जो होता है, ठीक है? और उसे फिर हम क्या करते हैं, छान करके निकाल देते हैं, अलग हटा देते हैं, तो वही होता है स्टूडेंट। तो रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस यानी कि बाय बॉइलिंग, या देखो स्टूडेंट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये वाटर में सोल्यूबल होता है स्टूडेंट, यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है इस वाटर को, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब वाटर में मिक्स रहता है तो पहले वाटर क्या करते हैं, बॉयल करते हैं बहुत स्ट्रांगली। बॉयल करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, बॉयल करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट करस्पॉन्डिंग अपने अपने क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। बाइकार्बोनेट से क्या बना रहे हैं, कार्बोनेट बना रहे हैं स्टूडेंट। बाइकार्बोनेट जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, इसीलिए क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो ये फॉर्म हुआ है यहाँ पर बॉइलिंग करने के बाद में, ये इंसोल्यूबल होता है स्टूडेंट, यानी कि ये वाटर के नीचे क्या होता है, यानी कि बॉटम में क्या होता है, जम जाता है, ठीक है? तो इसे हम फिल्टर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? और H2O तो H2O है ही, ठीक है, उसको तो हमको चाहिए।
और CO2 जो गैस होती है इस तरह से क्या होती है, स्केप कर जाती है, गैस है वो तो यानी कि द इनसोल्यूबल सॉल्ट फिल्टर आउट CO2 स्केप एज ए गैस एंड रेसिडुअल वाटर रेंडर्ड सॉफ्ट, ठीक है। और जो रेसिडुअल वाटर होता है वो फिर सॉफ्ट वाटर कहलाता है वो, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल है, देखो स्टूडेंट, इनसोल्यूबल जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोल्यूबल सॉल्ट है तो उसको रिमूव नहीं कर सकते हम लोग। ठीक उसी तरह देखो यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट, ये रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर। परमानेंट हार्डनेस अगर हटाना है वाटर से तो कैसे हटाएंगे स्टूडेंट, इसके लिए आपको वॉशिंग सोडा ऐड करना पड़ेगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Na2CO3, अनहाइड्रस फॉर्म में रहता है, ठीक है। Na2CO3 अनहाइड्रस फॉर्म लिया जाता है। तो वॉशिंग सोडा को क्या करना है, पहले वॉशिंग सोडा को उसी हार्ड वाटर में ऐड कर देना है जिससे परमानेंट हार्डनेस हटाना है हमें। अच्छा, इसे टेम्परेरी हार्डनेस भी हटा सकते हो आप, ठीक है, वॉशिंग सोडा से, और परमानेंट हार्डनेस को भी हटा सकते हो। परमानेंट हार्डनेस यानी कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है क्या, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। इनको हटाना है, इनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है स्टूडेंट। तो वाटर सोल्यूबल है तो इसको क्या 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 करना पड़ेगा हमको, वाटर इनसोल्यूबल बनाना पड़ेगा, यानी कि इनके आयंस को सेपरेट करना पड़ेगा हमको, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस को, ठीक है। तभी तो हम फिल्टरेट कर सकते हैं ना, अलग कर सकते हैं। ऐसे वाटर में अगर ये सोल्यूबल हैं तो कैसे अलग कर सकते हैं हम, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वॉशिंग सोडा को ऐड करना पड़ता है। तो वॉशिंग सोडा को ऐड करने से क्या होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है, यहाँ देखो कैसे रिएक्शन होता है। ये सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर, है ना स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट स्टूडेंट है और साथ में क्या लिया गया है, मान लो कैल्शियम सल्फेट लिया गया, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट जो है स्टूडेंट, ये पहले ब्रेक करेगा ऐसे Na+1 में और CO3 2- में, और कैल्शियम भी क्या करता है, ब्रेक करता है Ca2+ में और SO4 2- में। इसके बाद क्या होते हैं फिर आयंस, क्या होंगे, एक्सचेंज होते हैं, यानी सोडियम सल्फेट बनाएगा और कैल्शियम क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, CaCO3, जो कि इनसोल्यूबल वाटर में प्रेसिपिटेट कर जाएगा नीचे, ठीक है, जिसे बाद में हम लोग फिल्टर्ड आउट कर लेते हैं, फिल्टर्ड कर लेते हैं, अलग हटा देते हैं फिल्टर पेपर से, ठीक है। इसके बाद और क्या बन रहा है, Na2SO4, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से सारे रिएक्शन को यहाँ पर दिखाए गए, किए गए, ठीक है। तो और बार बार क्या मिल रहा है, इनसोल्यूबल सॉल्ट मिल रहा है, और इनसोल्यूबल सॉल्ट अगर मिल गया तो हम उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद हम सॉफ्ट वाटर पा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हार्डनेस रिमूव किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वाटर चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट, ठीक है। और हमारे चैनल में बने रहिए आप स्टूडेंट, ठीक है। सारे कंसेप्ट तभी आपको समझ में आएंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए स्टूडेंट। और मैं फिर से उपस्थित होता हूँ आपके लिए, फिर से लेकर आता हूँ नए कुछ कंसेप्ट के साथ में, नए लेक्चर्स अलग चैप्टर्स में रहेंगे जो, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।